इसीलिए रोका था मैंने आपको, क्योंकि मैंने सब कुछ सुन लिया था। नोटिस आया है लाला, और नोटिस का एक एक लफ्ज हाथ बढ़ाकर मेरा गिरबान पकड़ रहा है। तभी तो मैं गया हूँ हाथ जोड़ने के लिए खान जी। खुदा न खास्ता आपके गिरेबान तक कोई हाथ ना पहुंच सके। उसका गुस्सा अच्छा नहीं है खान जी, मैं तो और परेशान हो गया हूँ। तो क्या कर सकते हैं लाला, मुतालबात तो उसके पूरे करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ खान जी कि एक बार आप उनसे जरूर मिल लें। नहीं लाला, मैं तो तब नहीं उससे मिला जब मैंने उसकी पैदाइश की खबर सुनी थी। तब तो मुझ में इतनी सकत थी कि मैं उसको अपनी गोद से उठा के वापस लौट सकता। अब अगर गले लगाऊंगा उसे तो वापस कैसे लौटूंगा मैं। अब तो वो बोल सकती है, चीखेगी, चिल्लाएगी, मुझसे पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा उसे। आप क्यों जवाब देंगे? उसकी माँ का भी तो कसूर है। वो भी तो उसके सामने खड़ी है लाला, लाजवाब खड़ी है। देखकर तो आए हैं आप सब कुछ, उसे भी मिल रही है सजा उसके किए की। खुदा न खास्ता कोई और बात हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा खान जी। वो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा लाला। जैसे आप फैज की नाज बर्दारियां और उसकी फरमाइशें पूरी करते आए हैं, निसा की जिद को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, कम से कम मेरी खातिर। आपके लिए किसी का फोन है खान जी। ये लड़का ना अपना फोन उठा रहा है और ना मेरा। पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं उस फजूल लड़के ने तो कुछ नहीं कहा इसे। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके शोहर ने कुछ कहा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार अम्मी, वो मेरा केस एक लॉयर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह लड़ रहा है। निस्सा बेचारा डर गया होगा। डरने वाला नहीं है वो। तो फोन तो बंद करो, उस वक्त से तुमने एंगेज किया हुआ है। बंद करो फोन। खुशफहमी है आपकी अम्मी। वैसे अगर उन्होंने आपसे मिलना होता ना, तो वो अपने चमचे को ना भेजते यहाँ पे। निस्सा मुझे यकीन है कि जरा को कुछ नहीं मालूम, और मुझे लगता है जैसे सुल्तान ने उसको नोटिस भी नहीं पहुंचाया होगा। वाह अम्मी, अपनी सौकन से बात करने के बावजूद आपकी मोहब्बत में जरा सी कमी नहीं आई। और अगर उस लड़के का रिमोट उसके बाप के हाथ में ना होता ना, तो आज मेरी लाश पड़ी होती आपके गेट पे। देखा था कैसे बात कर रहा था मुझसे वो। गोल्डन नंबर सरदार का ही होगा। मुझे दो। ये ले। लेकिन उनसे कह दें कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने के चक्रों में नहीं हूं। हेलो, कैसी हो? तुम कैसे हो? बिल्कुल वैसा जैसे यूनिवर्सिटी की कैंटीन में मिले थे हम पहली बार। आज भी गला खुश्क हो रहा है। 2 औरतों के बाद भी। पहली से गुजरा नहीं हूं और दूसरी नजर नहीं आई। तुम वैसे नहीं रहे, अच्छा खासा फ्लर्ट करना आ गया तुम्हें। अगर ये फ्लर्ट है तो कर तो तुम सही रहो ना। और अपनी बेटी के साथ क्या कर रहे हो?
अरे मैंने क्या करना है, अब तो वो करेगी मेरे साथ। देखो जरा, मुझे नहीं पता तुम कितना चेंज हुए, लेकिन जिस जरक को मैं जानती थी झूठ नहीं बोलता था। जरक मेरी जागीर, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ निसा है। तो मैं अपनी सारी महरूमियां तुम्हें माफ करती हूँ जरक, लेकिन मेरी बच्ची पर एक भी आंच आई मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक बच्ची है जरक, उसकी जिद का तुमने ये जवाब दिया। देखो सुल्तान लाला ने जो बेवकूफ़ी की है उसके लिए बहुत नाराज हुआ हूं मैं उनके साथ, डांटा मैंने उन्हें। और जो तुम्हारे बेटे ने किया, फैज, बिल्कुल गलत नाम रखा है तुमने उसका। उसमें फैज साहब वाली कोई भी चीज नहीं है। क्या कर दिया उसने? ये तो मुझसे पूछो। फैज कैसे जानता है निसा? मुझे मौका ही नहीं मिला, सर पे खून जो सवार था उसके। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकता है? जरा कोई भी माँ, देखो अगर वो खुद आया है तो प्लीज उसे समझाओ, और अगर तुमने भेजा है, हाउ कुड यू? मैं नहीं मान सकती कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। नहीं 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 दाजो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं करता हूँ बात उससे। लाला। हाँ जी, हाँ जी। क्या करना चाहते हैं आप मेरे साथ, बताइए। पगड़ी तक तो उतार दिया आपने। इतना बेइज्जत तो मैं दुश्मन के हाथों नहीं हुआ जितनी बेइज्जती आपने कर दी। एक बाप की नजरें झुका दी अपने बेटी के सामने। इसी से मिलवाना चाहते थे ना आप मुझे? अब कटहरे में मिलूंगा ना उससे, देखता हूं कौन रोकता है इस पेशी को।